जय सो। हम लोग देखते हैं मलाकी का ग्रंथ, उसके अध्याय 3 में प्रभु का वचन कहता है, ध्यान से प्रभु के वचन को सुनते रहना। प्रभु ने अपने पवित्र वचन में कहा है कि मैं अदालत में उन लोगों के विरोध में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। किस किस लोगों के विरुद्ध में प्रभु खड़ा हो जाएगा, ध्यान से सुनते रहना। देखिए प्रभु ईश्वर कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, देखो मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा जिससे वह हमारे लिए मार्ग तैयार करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम लोग देखते हैं प्रभु का वचन कहता है, संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम लोग पढ़ते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य। एक एक लोग अपने मन को फिरा लेना। जिस जिस बात में हम ईश्वर से दूर हैं, याद रखना, जिस जिस बात में हम लोग ईश्वर से दूर हैं उनके पास में लौट आना, क्योंकि बाइबल कहती है कि देखो मैं अपना दूत भेजूंगा जिससे वह मेरे लिए मार्ग तैयार करे। और वह दूत मार्ग तैयारी का काम क्या कर चुका है कि कर रहा है। आज सारे संसार में देखा जाए तो एक ही वचन बार बार सुनाया जाता है, एक ही बात हर बार बताया जाता है, मन फिराओ, अपने पाप को स्वीकार करो, अपने गलती को मान लो, अपने एक एक गुनाहों के लिए पश्चाताप करो, ईश्वर के पास में लौट आओ। हर दिन के मीटिंग में, हर दिन के सभा में ये बात जरूर किसी न किसी रूप में आपके सामने आएगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए प्रभु ने कहा हुआ है कि मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजूंगा जिससे वह मेरे मार्ग तैयार करे। वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो। हम लोग किसको खोजते हैं? किसको खोजते हैं? प्रभु को खोजने कितने लोग आए हुए हैं? सच्ची बोलना। हालेलुया। ये मैं नहीं जानता, हमसे नहीं कह रहे हो, आप प्रभु से कह रहे हो। यहाँ पर कितने लोग अपने दर्द से चंगाई लेने के लिए आज के दिन में आए हैं? जो लोग अपने दर्द, अपने पीड़ा से चंगाई लेने के लिए आए होंगे, जो अपने जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु के पास आए होंगे, शायद इनमें से शायद कोई व्यक्ति हो जो प्रभु को ढूंढने के लिए आया हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। याद रखना, प्रभु को जो खोजेगा ना, अभी हम लोगों ने वचन में पढ़ा, प्रभु ने कहा कि मैं तुमको भेड़ियों के बीच में भेड़ की नाई भेजूंगा। भेड़ जब भेड़ियों के बीच में जाएगा तो क्या होगा? तकलीफ होगी ना, दर्द होगा ना, पीड़ा होगी ना। हाँ, तो आज जितने लोग पीड़ा में भी हो करके अपने स्वर्गीय पिता की आज्ञा का पालन करें, वास्तव में वही ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। बाकी जो अपने दर्द, अपने पीड़ा की ओर अपनी नजर लगाए हुए हैं, आज हम वचन सुनेंगे, आज हम सत्संग करेंगे, आज हम प्रभु से अपना दुख सुना देंगे, प्रभु हमें चंगाई दे देगा। तो मेरे भाइयों और बहनों, ये बात स्पष्ट हो जाती है कि आप ईश्वर को नहीं परंतु अपने लिए कृपा खोजने आए हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ध्यान से सुनते रहना। देखिए बाइबल कहती है कि वह प्रभु जिसे तुम खोजते हो, जिस प्रभु को आप खोजते हो, वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। दुख से मत घबराना, विपत्ति से मत घबराना, दर्द और पीड़ा से मत घबराना। जिस परिस्थिति में रहना, प्रभु को खोजना, प्रभु की इच्छा को ढूंढना। प्रभु बोल, मैं क्या करूं? प्रभु तू मुझसे क्या चाहता है? प्रभु तू चाहता है कि मैं तेरे वचन सुनूं? प्रभु मैं सुनूंगा। प्रभु तू चाहता है मैं तेरी आज्ञा का पालन करूं? प्रभु मैं करूंगा। प्रभु तू चाहता है कि मैं अपने दुश्मनों को क्षमा करूं? प्रभु मैं करूंगा। प्रभु तू चाहता है कि मैं एक दूसरे पर दया करूं? तो प्रभु मैं करूंगा। हम बार बार प्रभु से कहेंगे, प्रभु तू क्या चाहता है? प्रभु तू जो चाहता है मैं वही करूंगा। आप दुख में है, तकलीफ में है, लेकिन फिर भी आपकी इच्छा अपने प्रभु के पूरा करने में आपका मन लगा हुआ है। जैसा यीशु मसीह के जीवन में जब दुख आया, तकलीफ आई, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने क्या कहा?
ए पिता हो सके तो यह दुख का प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। ऐसे आप एक एक विश्वासियों के जीवन में होना अनिवार्य। आप जिस परिस्थिति में रहो, ए पिता हो सके तो मेरा सर दर्द खत्म हो जाए, ए पिता हो सके तो मेरा दांत दर्द दूर हो जाए, ए पिता हो सके तो मेरी किडनी फेल हो जाए, ठीक हो जाए, और मेरे पास में कैंसर आ भी जाए, चला भी जाए, मेरे अंदर में जितनी बीमारी है वे बनी रहे, या मुझको चंगाई मिल जाए, लेकिन पिता मेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा नहीं। आप जिस परिस्थिति में हो, हंस रहे हो, तब पर भी अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। आप तकलीफ में, दर्द में करा रहे हो, अपने पिता की इच्छा को पूरा करना है। जैसा यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया कि नहीं दिखाया, उन्होंने हमें दिखाया है। और जब आप तकलीफ में रह करके उस पिता की आज्ञा का पालन करते हैं, वास्तव में आप प्रभु को ढूंढते हैं। और बाइबल कहती है अचानक वह प्रभु उस मंदिर आ जाएगा। अचानक वह प्रभु जिसको आप निहारते हो, जिसकी बाट जोते हो, वह अपने मंदिर में आ जाएगा। उसकी मंदिर कहाँ है? उसका मंदिर आप एक एक लोग हो, दर्द में प्रभु की राह निहार रहे हो, तकलीफ में आप प्रभु की इच्छा पूरी कर रहे हो, अचानक प्रभु आपके अंदर में आ जाएगा, अचानक ईश्वर उस मंदिर में आ जाएगा। और जब प्रभु आ जाएगा तो क्या होगा? ठीक हो जाएंगे, चंगे हो जाएंगे, बंधन खुल जाएगी। अचानक प्रभु आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, तो हमें दर्द पीड़ा के लिए, तकलीफ के लिए, गरीबी के लिए, धन दौलत के लिए, घर मकान के लिए, दुनिया जहान के लिए तड़पने तरसने की जरूरत नहीं है। हमें प्रभु के लिए तरसना है, हमें ईश्वर के लिए तरसना है। आप में से एक व्यक्ति हमें एक बात कोई बता सकता है, आप लोगों ने अपने जीवन में कब एक काम ऐसा किया है, प्रभु आज मैं ये काम तेरे लिए कर रही हूँ? कोई व्यक्ति, प्रभु आज मैं ये काम तेरे लिए कर रहा हूँ, किसी ने कभी किया है? क्या किया है? मेरी बहन कुछ की है। हम कह लिए प्रभु जी हमरे कुकर हो जाए ध्यान दे। अच्छा, प्रभु जी का कुकर में काहे खाना खियोलू भाई? रोज खिया हुआ था इन्हों रोज। प्रभु जी इनके हम एक दिन आए तो प्रभु जी खिया के दिखाया ना। देखिए रोज मेरी बहन, आप बड़े ध्यान से सुनते रहे ना, आप अपने जीवन में कभी एक काम करने जाओ ना, प्रभु आज मैं इस कुकर में खाना बना रही हूँ, मैं किसी को खिलाऊंगी, मैं किसी को खिलाऊंगी। किस दिन आपने ऐसा योजना बनाया? आपने खाना तो बनाया जरूर, उसको खाया स्वयं जरूर, लेकिन किस दिन ऐसी योजना बनाई कि प्रभु आज मैं ये काम कर रही हूँ तो मैं स्पेशली तेरे लिए कर रही हूँ, प्रभु मैं ये काम तेरे लिए ही कर रहा हूँ। यदि आपने कभी किसी को 10 रुपया दिया तो आपने प्रभु के लिए कहा, प्रभु आज मैं इस व्यक्ति को देख के नहीं दे रहा हूँ, प्रभु मैं तुझे देख के दे रहा हूँ। आपने किसी की मदद की तो आप प्रभु से कहें, प्रभु मैं इसकी मदद नहीं कर रहा हूँ, प्रभु मैं तेरी मदद कर रहा हूँ। ऐसा कब आपके मन में आया? प्रभु का वचन कहता है तुम पता लगाते रहो प्रभु को कौन सी बातें, प्रभु को कौन सी बातें अच्छी है। मेरे भाइयों और बहनों, जब आप पता लगाओगे प्रभु को कौन सी बात अच्छी है तो आप वो काम को भी करोगे जो हमारे प्रभु को अच्छी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए देखिए प्रभु का वचन कहता, देखो वह विधान का दूत जिसके लिए तुम तरसते हो आ रहा है। अब तुम सब जो प्रभु के वचन को सुन रहे हो, ध्यान से सुनो, वह ईश्वर आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अभी भी समय है, अपने हृदय का दरवाजा खोलो, अपने हृदय का दरवाजा खोलो। अपने मन को जो कठोर करके बैठे हो उसे मोम के जैसा पिघला दो, अपना हृदय प्रभु के लिए खोल दो, प्रभु को स्वागत करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अन्यथा बाइबल कहती कि कौन उसके आगमन के दिन को सह सकेगा? कौन व्यक्ति है जो उसके आगमन के दिन को सह सकेगा? जब हम तैयार नहीं रहेंगे ना तो प्रभु के आगमन के दिन को हम सह नहीं पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि अभी मौका मिल रहा है हमें प्रभु की दया को देखने का। अभी आपको मौका मिल रहा है प्रभु की दया को देखने का। पश्चाताप करो, गलती को मान लो, अपने एक एक गलतियों से तौबा करके ईश्वर के सामने लौट आओ, प्रभु आप पर दया करेगा। अन्यथा अभी आप पश्चाताप नहीं कर सकते हो। बाइबल बतलाती है कि कौन उसके आगमन के दिन को सहेगा। हमारे जीवन में ईश्वर आए तो दयालु स्वभाव लेकर के आए, मेरे लिए बहुत ही लाभ की बात है।
लेकिन प्रभु यीशु यदि मेरे लिए एक न्यायकर्ता बन करके आएंगे, वह मेरा न्याय करेंगे, ये मेरे लिए बड़े तकलीफ की बात होगी। प्रभु आए हम पर दया करे। बाइबल कहती है उसकी दया अपार है, उसकी दया अपार है, परंतु धर्मियों के लिए और विधर्मियों के लिए उनका कोप भी अपरंपार है। परमेश्वर जहाँ नहीं है वहाँ पर दाह ही है, वहाँ तकलीफ ही है, वहाँ दर्द है, वहाँ पीड़ा है, वहाँ विपत्ति है। लोग कहते हैं स्वर्ग या नर्क। स्वर्ग क्या होता है, नर्क क्या होता है? जहाँ पर प्रभु है वहाँ स्वर्ग है, जहाँ पर प्रभु नहीं है वहाँ पर नरक है। हालेलुया। तो जिस घर में, जिस परिवार में, जिसके जिंदगी में ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं है, वह घर व परिवार नरक के जैसा व्यतीत हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह प्रभु जब प्रकट होगा तो कौन उसके सामने टिक पाएगा, क्योंकि वह सुनार की आग और धोबी की खाट के समान होगा। वह जब आएगा तो आपको शुद्ध करेगा, जैसे सुनार सोने को आग में तपा तपा करके शुद्ध करता है, जैसे धोबी अपने खारेपन से उस कपड़े के मैल को निकाल देता है, वैसा ईश्वर जब आएगा आपके अंदर से सारी अशुद्धियां को निकालेगा, आपके अंदर से सारी बुराइयों को निकालेगा। इसलिए यह जरूरी है कि वह प्रभु के हाथ में पड़ने से ज्यादा अच्छा है कि हम स्वयं अपने आप को शुद्ध और पवित्र कर लें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आगे देखिए बाइबल का वचन कहता है, प्रभु ने स्वयं कहा हुआ है, तब वे योग्य रीति से मेरे पास में आएंगे। जब मैं उनको शुद्ध करने लगूंगा, मैं उनके एक एक गलतियों और गुनाहों को याद करके उन्हें सजा देने लगूंगा, तब वह योग्य रीति से मेरे पास में आने लग जाएंगे। एक एक गलतियों को मानेंगे। हाँ प्रभु आपने कहा था, मैं जानती हूँ, आपने इस बात के लिए चिल्ला करके हमें बताया था, मैं जानता हूँ, आपने ऐसा करने के लिए हमें मना किया था, मैं जानता हूँ। अब मैं एक बात को मानूंगा, एक एक बात को मानूंगा। आप योग्य रीति से प्रभु के एक एक कहना को मानेंगे। आगे देखिए बाइबल कहता है कि तब वे योग्य रीति से मेरे पास आएंगे और अपना भेंट चढ़ाएंगे। विश्वमंडल का प्रभु कहता है कि मैं अदालत में तुम्हारे प्रतिपक्षी के रूप में उपस्थित हो जाऊंगा। याद रखो, जब तुम न्याय के सिंहासन के सामने खड़े हो जाओगे, मैं वहां पर तुम्हारा प्रतिद्वंदी, तुम्हारा विरोधी तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो जाऊंगा। किसके पक्ष में? देखिए लिखा हुआ है कि मैं ओझाओं, व्यभिचारियों और झूठी शपथ खाने वाले, मजदूरों की उचित मजदूरी को न देने वाले, विधवाओं और अनाथों को सताने वाले, प्रवासियों के अधिकार छीनने वाले, मुझसे न डरने वालों के विरुद्ध, जो लोग ओझाई का काम करते हैं, जो लोग ओझा सोखा का काम करते, एक दूसरे को आत्मिक रूप से परेशान करते, प्रभु कहता है मैं उसके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। जिसके अंदर में व्यभिचार की आत्मा है, अपना घर अपना परिवार को छोड़ करके परंतु पराय स्त्री पराय पुरुष के साथ में बुरे कार्य करते हैं, पाप भरा स्वभाव करते हैं, प्रभु न्याय के दिन उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। झूठी शपथ खाने वाले, जो लोग बात बात में प्रभु के सामने झूठ बोलते हैं, प्रभु के सामने अपने गलती को मानते नहीं है, परंतु अपने आप को ढीठ बना करके प्रभु के सामने अपना सीना चौड़ा करते हैं, प्रभु उनके विरुद्ध में खड़ा होगा। आगे लिखा हुआ है, वचन कहता है कि मजदूरों को उचित मजदूरी न देने वाला, जो व्यक्ति मजदूरों को उचित मजदूरी न देता है, प्रभु उसके विरुद्ध में खड़ा होगा। जो लोग विधवाओं और अनाथों को सताते हैं, जो उनको तकलीफ देते हैं, वह उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। और प्रभु कहते हैं कि जो प्रवासियों का अधिकार छीनता है, मैं उनके विरुद्ध में खड़ा हो जाऊंगा। आप ढूंढते रहना कहीं प्रभु आपके विरुद्ध में ना खड़ा हो। आप खोजना कहीं प्रभु आपके विरोध में खड़ा होकर के आपसे युद्ध ना करे। हालेलुया, हालेलुया। यदि हमारे अंदर में ये कुछ बातें हैं, यदि हम ओझाई करते हैं या ओझा सोखा के पास में जाते हैं, आपसे अपनी आदत को बदल लेना। यदि हमारे अंदर में व्यभिचार की आत्मा है, हम एक दूसरे के साथ में गलत संबंध रखते हैं, आज से अपनी आदत को बदलना। यदि आप झूठ बोलते हैं, झूठी शपथ खाते, अपनी आदत को बदलना। यदि आप मजदूरों को उचित मजदूरी नहीं देते हैं, अपनी आदत को बदलना। यदि आप विधवाओं को और अनाथों को सताते हैं, अपनी आदत को बदलना। यदि आप एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते, प्रवासियों को तकलीफ देते हैं, अपनी आदत को बदलना। क्योंकि यदि हमारी यही आदत बनी रही तो ईश्वर हमारे विरुद्ध में खड़ा हो जाएगा। यदि
उत्तम बात है कि प्रभु हमारे पक्ष में रहे, प्रभु हमारे विपक्ष में न रहे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे दया सागर यीशु, हे करुणा सागर प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं एक एक बात के लिए, एक एक वचन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। हे मेरे ईश्वर, आज आपने जो कुछ भी कहा है मेरी आत्मिक शुद्धि के लिए, मेरी शारीरिक शुद्धि के लिए कहा है। हे प्रभु, तू हमें अपने पावन आत्मा से भर दे, हमें तेरे वचनों का पालन करना सिखाइए। आज से हमें हर प्रकार के तंत्र मंत्र से, जादू टोने टोटके से, झाड़ फूक से, ओझाओं और सोखाओं से बचाइए। हे प्रभु, हमारे अंदर से हर प्रकार के वासना की आत्मा को, व्यभिचार की आत्मा को निकाल दीजिए। हे प्रभु, हमें नम्र बनाइए, हमें विनम्र बनाइए, हमें एक दूसरे मजदूरों पर दया करना सिखाइए, हमें अनाथों और विधवाओं की सुधि लेना सिखाइए, हमें एक दूसरे पराये लोगों की, परदेशियों की मदद करना सिखाइए, सहायता